और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। यह वीडियो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा जो चुनाव कराने जा रहे हैं। तो मॉक पोल के बाद ईवीएम सीलिंग के लिए सबसे पहले इस स्लॉट को हम खोलेंगे और सबसे जो पहला पेपर सील होगा वह है ग्रीन पेपर सील। जो ग्रीन पेपर सील होगा, जो ग्रीन साइड है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पर साइन करेंगे और जो संबंधित पोलिंग एजेंट होंगे उनसे भी साइन करा लेना है। और ये ग्रीन पेपर को हम इस तरह से जो ग्रीन साइड होगा इसमें हम इंसर्ट करेंगे। अब जो दूसरा पेपर है, ग्रीन पेपर को इंसर्ट करके हम इसे जब प्रेस करेंगे तो वाइट वाला पोर्शन इधर आएगा और ग्रीन वाला इस तरफ आएगा। जो सिग्नेचर होगा वो ग्रीन साइड होगा। अब है जो दूसरा पेपर है वह है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग को क्लोज बटन के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना है और इसे भी सील करना है। तो सील करने के लिए हम धागे की मदद से धागे को हम इस तरह से स्पेशल टैग में डालेंगे। एक यहाँ गांठ लगा देंगे। अब इसके एक छोर को इसमें डालते हुए ये जो होल है इससे हम बाहर निकालेंगे। अब एक गांठ इसमें डाल करके और इसे चपड़े और मेटल सील की मदद से सील करेंगे। अब ये जो गांठ पड़ गया, ध्यान रहे कि सीयू पर किसी प्रकार से ये चपड़े का नहीं गिरे। इसके लिए हम एक गत्ते का इस्तेमाल करेंगे और उस गत्ते के ऊपर हम इस तरह से चपड़े को डालते हुए और सील करेंगे। सीलिंग स्पेशल टैग मेरा सील हो गया। अब इसे हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। क्लोज बटन मेरा बाहर की ओर दिखेगा वोटिंग के लिए। वोटिंग के बाद क्लोज बटन दबाने के लिए, चूँकि सीलिंग के बाद तो ये सारा प्रक्रिया जो है ये सारा स्लॉट सील हो जाएगा। अब हम जो अगला पेपर लेंगे वह है स्ट्रिप सील। स्ट्रिप सील में 4 लेटर होंगे ABCD। जो ए वाला लेटर होगा उसमें एक वैक्स पेपर रहेगा। उस पेपर को जब हम अलग करेंगे तो ए दिखाई पड़ेगा। उस ए को इस दाहिने हाथ की ओर यहाँ नीचे की तरफ रख देना है और वैक्स पेपर को हटा करके इसमें एक चिपचिपा जो गोंद लगा हुआ होगा उसके सहारे हम नीचे वाले ग्रीन पेपर सील को इसमें पेस्ट करेंगे। इधर का वैक्स पेपर निकालेंगे, बी दिखाई पड़ेगा। इस बी को फिर इस नीचे वाले ग्रीन पेपर सील के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे। अब इसके ऊपर सी के लिए यहाँ से हम वैक्स पेपर को अलग करेंगे और सी वाला जो है पोर्शन यहाँ आकर के इसको मोड़ते हुए इस पे चिपका देंगे। अब है क्या कि ये स्ट्रिप सील को इधर मोड़ते हुए पूरे सीयू को कवर करते हुए और जो डी वाला भाग है इसके ऊपर जो वैक्स पेपर लगा हुआ है उसे निकालेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इस तरह से मेरा एक्चुअल पोल के लिए ईवीएम सीलिंग हो गई। अब हम इसे वोटिंग कंपार्टमेंट में डाल देंगे BU को और P3 के पास यह CU बैलेट के लिए देना होगा। CU बैलेट दबाएंगे और जो भी वोटर आएंगे वह बैलेट यूनिट के माध्यम से वोट कास्ट करेंगे। जब वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, समाप्त होने के पश्चात हम यहाँ से क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद CU को ऑफ करेंगे। CU ऑफ करने के बाद हम इस BU के कनेक्शन को खोल देंगे। फिर
जो इसका बॉक्स है उस बॉक्स में डालेंगे, एड्रेस टैग लगाएंगे और इस तरह से मेरा सीलिंग का प्रक्रिया समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।